92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ आपकी मॉर्निंग की होस्ट आरजे निशा, जिसे आप सुनते हैं हर सुबह 7 से 11। फिलहाल अगर आपको कोविड हो चुका है तो पोस्ट कोविड आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनलॉक जब पूरा शहर हो चुका है तो हमारी क्या हरकतें हैं जो थर्ड वेव को स्वागत कर सकती हैं, इन्हें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इस पर फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए कौन जुड़ चुका है? हैशटैग केयर फॉर योर फैमिली ब्रॉट टू यू बाय क्रिम्स हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर Dr. Ashok Arbut, I am senior pulmonologist at Crims Hospital, Ramdaspet, Nagpur. सो डॉक्टर अशोक, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि शहर तो अनलॉक हो गया है, लेकिन लोगों का बिहेवियर टुवर्ड्स द कोविड बहुत ज़्यादा ढिलाई वाला दिख रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कोविड अभी तक चला नहीं गया है, हमारी हरकतें हैं जो वो गलत है। We are not wearing the mask, not keeping the safe distance. This is not good for us because through this all crowding places, meeting anywhere and not wearing the mask and not keeping the distance, COVID may come anytime and it can infect us also. So this is I think the crowd which is behaving, which is not a proper behavior from the crowd, and it may invite third wave of COVID infection. पोस्ट कोविड हमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है? देखिए, कोविड होने के बाद जिन लोगों को कोविड हुआ है उन लोगों को पोस्ट कोविड काफी सारे प्रॉब्लम रहते हैं। ऐसा कहते हैं कि अगले 1 से 3 महीने तक अराउंड 84% लोगों में कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम रहती है, जिसमें हेडेक क्यों न हो, माइल्ड यानी कि शरीर में दर्द होना, बॉडी एक होना, जॉइंट पेन होना, खांसी आना, ब्रीदिंग ट्रबल होना, ऑक्सीजन का मेंटेनेंस ठीक से नहीं होना, काफी कमजोरी लगना, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो यदि हमें पोस्ट कोविड में हमें जो ध्यान रखना है वो हमारी एक्सरसाइज की तरफ ध्यान रखना है, फिजियोथेरेपी अच्छी करना है, हमें रेस्ट भी लेना है और न्यूट्रिशियस डाइट भी लेना है। ये सब हम सही ढंग से करते हैं और साथ में डॉक्टर की सलाह लेते हैं तो फिर हमें कुछ डर नहीं है। लेकिन पोस्ट कोविड जो प्रॉब्लम होते हैं वो काफी दिन तक चलते हैं, उसके लिए हमें डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। आज भी कई लोगों के मन में एक सवाल है कि क्या वैक्सीनेशन को लेना ज़रूरी है, क्या ये हमारे लिए सच में बेनिफिशियल है? तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीनेशन तो लेने ही चाहिए, क्योंकि ये कोविड में हमारे लिए जो हम बोलते हैं कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस और व्हाट आर द प्रिवेंशन, यू कैन से द प्रिवेंशन इज द वैक्सीन। देखिए, यदि हमको इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज आती है तो नेक्स्ट टाइम होने के चांसेस कम रहते हैं। यदि हम वैक्सीन लेते हैं तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज आती है और फिर नेक्स्ट टाइम होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो ऑफकोर्स प्रिवेंशन के लिए हमें वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन क्यों न हो, वो लेना जरूरी है। एंड दैट इज हाउ वी कैन save ourselves or we can prevent this infection and we can get rid of COVID-19 infection. डॉक्टर अशोक के साथ में हमारी बातें यहाँ पर शुरू रहने वाली है एंड दिस इज हैशटैग केयर फॉर योर फैमिली ब्रॉट टू यू बाय क्रिम्स हॉस्पिटल। सुनते रहिए बस 92.7 बिग एफएम पर, धुन बदल कर तो देखो। कोविड हमारी जिंदगी से गया नहीं है, सिर्फ उसका आंकड़ा कम हुआ है। अपनी आदतों को सुधार लीजिए ताकि हम थर्ड वेव का स्वैग से स्वागत बिल्कुल ना करें। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ आपके साथ मॉर्निंग की होस्ट आरजे निशा एंड टॉकिंग अबाउट कोविड, पोस्ट कोविड एंड इनकी बहुत सारी बातें। आज हमारे साथ देखिए कौन जुड़ चुका है इन हैशटैग केयर फॉर योर फैमिली ब्रॉट टू यू बाय क्रिम्स हॉस्पिटल। Dr. Ashok Arbut, I am senior pulmonologist at Crims Hospital, Ramdaspet, Nagpur. सो डॉक्टर अशोक, इज दैट अ फैक्ट कि लोग ये मान रहे हैं कि कोविड के बाद में हार्ट अटैक्स की पॉसिबिलिटी जो है वो काफी हद तक बढ़ जाती है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो इसकी जो ये है कि हमारे प्रीवियसली हमें कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो तो उसका हार्ट अटैक आने के चांसेस पोस्ट कोविड में भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो खून होती है ये खून थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और उस कारण ये खून के जो टिक्के बन जाते हैं उस कारण हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। यदि ब्रेन में हुआ तो हमें स्ट्रोक यानी पैरालिसिस भी हो सकता है। यदि पेट में हुआ तो फिर इंटेस्टाइनल का नेक्रोसिस भी हो सकता है, या किडनी में हुआ तो किडनी फेलियर भी हो सकता है। कई सारे पोस्ट कोविड प्रॉब्लम है, उसमें से ये भी एक प्रॉब्लम है। तो जिन लोगों को कोविड हुआ है उन्होंने खून पतला होने की जो दवा होती है वो लेना चाहिए। यदि उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट के डॉक्टर के पास जाके अपने इलाज करवाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, यदि आपका डायबिटीज है तो डायबिटीज कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पोस्ट कोविड डायबिटीज के रिलेटेड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। उसमें हमने देखा है कि म्यूकरमाइकोसिस, जिसको हम काली बुर्शी कहते हैं, वो भी एक बीमारी है। तो सभी लोगों ने ये ध्यान देना जरूरी है कि कोविड होने के पहले हमें जो भी बीमारियां थी उस बीमारियों को निपटने के लिए डॉक्टर के पास जाके हमें
सही इलाज कराना जरूरी है। डॉक्टर अशोक, जैसे कि हमने काफ़ी बार नोटिस किया है कि जब ये मौसम बदलता है तो लोग अक्सर अपने घरेलू नुस्खों को भी आजमाने लग जाते हैं, कहीं पर भी तबीयत खराब हो गई हो तो। आप इस पर सारे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? It has happened many times that people are coming in early phase, early days, within the first, second, third days, so they have got a better chance to, survive out of it. And there are very negligible complications they face it. But people are coming late, यानी कि जरा देर से आते हैं, 5-6 दिन के बाद में आते हैं, तो उन लोगों को ज्यादा हॉस्पिटल स्टे होता है, कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं और कभी कभी जान जाने का भी खतरा होता है। कई सारे पेशेंट जो शुरू में आए हैं वो अच्छे होके गए हैं, एंड कई सारे पेशेंट जो जिन्हें कोविड हुआ है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हुआ है, वो भी अभी भी हमारे तरफ ओपिनियन के लिए आते हैं, एडमिट होने के लिए आते हैं, एंड वी आर ट्राइंग हार्ड और लेवल टू कीप देम बेस्ट ऑफ देयर हेल्थ, protecting their health and giving them best possible treatment in our Queen's Hospital. तो इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ अ सिम्टम्स व्हिच यू फील कि शायद इससे कोविड हो सकता है, प्लीज़ टाइमली जाकर अपना चेकअप करा लीजिए, क्योंकि ये आपकी जान को बचा सकता है। ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट, थैंक यू सो मच डॉक्टर अशोक विद बीइंग विद अस ऑन अ मॉर्निंग शो टुडे। एंड फिलहाल आपके लिए कुछ अगले गाने और भी ढेर सारी बातें। 92.7 बिग FM, धुन बदल के तो देखो।